मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस इक्विलैटरल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। ठीक है गाइस, गुड। ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपको गौर करना क्या, ए बी सी और एक ट्रायंगल है। गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले 3 वीडियो शेयर किया गया है। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करें। 1, 2 और 3 पार्ट होगा, तीनों का आप अच्छे से देखिए, उसके बाद ये पार्ट देखेंगे थोड़ा ज्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बाबू, गुड। देखिएगा ए बी सी एक ट्रायंगल है। मैं आज देखने जा रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इसको गाइस हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज याद रखिएगा, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, खासकर अभी देखिएगा मेंस्ट्रुएशन हम लोग मेंस्ट्रुएशन की बात करेगा इस, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल कहने का मतलब क्या है कि इसको तीनों भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों बराबर होगा। मैंने इसको मान लिया क्या, ए मान लिया। ये ध्यान रखिएगा, यह ए है, यह ए है और यह ए है। तीनों साइड को मैं एज्यूम कर चुका हूं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, राइट। अब यहां पर देखिएगा, अगर यह इक्विलैटरल बोल रहा है तो इसका सभी भुजाएं सभी कोण जो होगा वह बराबर होगा। यह सभी कोण अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। आप जानते हैं अच्छे से इस बात को, इसमें कोई नई बात नहीं है, सब जानते होंगे कि यह 60 डिग्री, यह 60 डिग्री और यह 60 डिग्री, जो कि मैंने मेंशन कर दिया आपको। इसमें जो जानने वाली जो विशेष बात है उस बात को समझिएगा। ठीक है, अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके प्रोसेस की ओर। गाइस यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो मीडियन जो होता है गाइस हम जानते हैं क्या कि मीडियन साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके पीछे वाले वीडियो में बताया हूं कि मीडियन क्या होता है। अगर गाइस मीडियन अगर हम ड्रॉ करते हैं बाबू, यहां पर यह मैं इसका नाम दे दिया, सपोज ए डी दे दिया, ए डी एक मीडियन है, राइट। तो ए डी जो है अगर मीडियन है गाइस, तो यह क्या करेगा कि बी सी जो साइड है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला चीज। एक चीज मैंने और बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज में आपको याद होगा, समद्विबाहु बोले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी अगर गाइस दो भुजा के ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं इस पर, तो यह तो बराबर करेगा ही, यानी साइड को बाइसेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ गाइस इसमें यह 90 डिग्री एंगल भी बनाता है। मैंने यह बात आपको बताया था कि अगर दो भुजाओं के बीच में अगर मीडियन ड्रॉ की जाए तो वह यह बराबर भाग में डिवाइड तो करेगा ही करेगा, साथ में क्या करेगा वह गाइस 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम यहां देखें गाइस, तो अब मैं जानता हूं कि यह साइड तो बराबर है, राइट। अब यहां से अगर यह मीडियन है तो मतलब यह 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा ही करेगा। ध्यान रखिएगा, यह कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यानी कि मैंने देखा क्या कि पहला यह साइड को बाइसेक्ट किया, दूसरा क्या किया, इसमें 90 डिग्री एंगल बन गया। अब तीसरा चीज समझने जा रहा हूं इसमें, बताइएगा इसकी अगर यह 60 डिग्री है, पहले ही मैंने बता दिया आपको 60 डिग्री है, और यह 90 डिग्री है, यह 60 डिग्री और यह 90 डिग्री, 90 और 60 150 डिग्री, तो बच्चा कितना होगा, यह 30 डिग्री। 150 और 30 180। क्योंकि मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है मेरे भाई। तो बताइए कि अगर यह 90 डिग्री हो गया, 60 150, तो बच्चा कितना 30। सिमिलरली क्योंकि ए भी एंगल तो 60 डिग्री है, दिख रहा होगा सबको 60 डिग्री है, तो गाइस ए भी कितना 90 डिग्री, 90 और 60 कितना हो 150, 90 और 60 कितना गाइस 150, तो बच्चा कितना है 31। यानी कि मैं कह सकता हूं गाइस कि अगर यह 60 डिग्री था तो ए भी आपका बाइसेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया कि यह जो एंगल था 60 डिग्री का वह हो गया कितना का 30 और 30 का। यानी कि इससे मुझे तीसरा चीज मालूम चला कि यह एंगल बाइसेक्टर भी होता है। गौर से पहले बात को सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। पहला चीज मैंने क्या किया कि मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन ड्रॉ करने के बाद मुझे यह मालूम चला कि मीडियन गाइस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया आपको क्या कि गाइस अगर दो भुजा बराबर हो
और उसके बीच अगर हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं यह, तो यह जो मीडियन होगा यह क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इस रूल का मैंने यहां पर यूज किया कि अगर यह गाइस दोनों साइड बराबर है और दोनों साइड बराबर है और यह एक मीडियन है, मीडियन मतलब साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो यह 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म करेगा। दूसरी चीज, अब तीसरा चीज मैंने आपको ये बता रहा हूं कि गाइस अगर ये 90 डिग्री हो गया मेरे भाई और ये 60 है, 90 60 150 तो बच्चा कितना 30, यानी 30 डिग्री एंगल बन रहा होगा। उसी प्रकार से मैंने यहां चेक किया तो ये 30 डिग्री, यानी कि यह जो 60 था वह हो गया आपका 30 और 30 का एंगल बनाएगा। इससे क्या मालूम चला मेरे को, यानी कि गाइस मुझे यह मालूम चला कि यही लाइन जो है यह मीडियन भी है, यही लाइन परपेंडिकुलर भी है और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है। बात को समझ पा रहे हैं, यही लाइन बाइसेक्टर है। यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका हुआ है कि उस त्रिभुज का नाम बताएं, उस त्रिभुज का नाम बताएं जिससे सभी सेंटर्स एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। वह कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें सभी सेंटर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी कि गाइस इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर। हिंदी में बोलूं तो हिंदी में क्या होता है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और होता है लंब केंद्र होता है। तो गाइस ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें सभी सेंटर यानी इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो और सेंट्रोइड एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो गाइस आपके जुबान से एक ही आंसर जाना चाहिए, वह है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि गाइस जैसे ही यह मीडियन बना तो मीडियन जहां मिलते हैं मैंने आपको बताया था कि वह क्या हो जाता है, सेंट्रोइड हो जाता है। मीडियन जहां भी मिलेगा गाइस त्रिभुज के अंदर में यह क्या कहलाएगा, यह सेंट्रोइड कहलाएगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि गाइस अगर इसमें कोई भी अगर एल्टीट्यूड जिस बिंदु पर मिलते हैं, एल्टीट्यूड बोले तो यह इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस रहेगा और 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, सॉरी हाँ ऑर्थो सेंटर बोलते हैं गाइस। और मीडियन और यानी साइड बाइसेक्टर और 90 डिग्री जहां बनाएगा, यानी कि गाइस जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और यहां से ड्रॉ की लाइन ये 90 डिग्री बनाता है और साइड बाइसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यह जहां मिलेंगे इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कम सेंटर। दूसरी चीज और एक मैंने बताया था कि जब एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जब किसी त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, कौन सा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं गाइस, तो यह जहां मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एंड सेंटर। यानी कि जो यह वाला सेंटर होगा, यह जो सेंटर दिख रहा होगा यह वाला सेंटर, इस सेंटर को हम लोग नाम मेंशन कर सकते हैं क्या, इसी को बोल सकते हैं हम लोग एंड सेंटर। ध्यान रखिएगा, एंड सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एक होता आपका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड यानी कि अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। यह बात आप मेंशन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में सभी सेंटर अर्थात अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और सेंट्रोइड एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इससे हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन में इसका यूज क्या है, मेंस्ट्रुएशन में इसका यूज क्या है, आइए हम लोग थोड़ा गौर करते हैं गाइस। तो मैंने बताया कि सेंटर में अगर हम लोग बात करें तो सभी सेंटर सभी सेंटर अगर देखिएगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको मिल रहा होगा। अब रही बात इसको समझने के लिए एज ए मेंस्ट्रुएशन प्रूफ में अगर देखना चाहे तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, आइए थोड़ा समझते हैं गाइस। इसके बेसिक इंफॉर्मेशन को लीजिए आप। मान लीजिए बाबू कि यह एक ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है, राइट। और जैसे कि मैंने तुरंत बताया था कि अगर यह साइड यह है, यह साइड यह है, सभी भुजाएं आपस में समान है। अब गाइस अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं मीडियन, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि मीडियन तो बनेगा ही बनेगा और साइड साथ में इसका क्या बनेगा, एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, यह कितना बना, एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब बताइएगा इसकी यही आपका मीडियन भी है और यही इसका देखिएगा एल्टीट्यूड भी है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा। तो आप बताइए कि अगर गाइस यह A है, मतलब यहां से अगर यहां तक A है, तो क्या मैं इस दूरी को, यह जो दूरी दिख रहा होगा इसको मैं A/2 मेंशन कर सकता हूं। उसी प्रकार से यहां की दूरी को अगर मैं A/2 मेंशन कर दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब देखिए, अब मैं इसको कट कर लेता हूं यहां पर गाइस, ये देखिएगा यह कुछ इस प्रकार से बना, मैंने इस पार्ट को उठा लिया यहां पर। यह क्या है, A है, यह क्या है, A/2 है और यह हाइट मेरे को नहीं मालूम है, मैंने इसको h मान लिया।
क्योंकि मुझे यही हाइट आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा ये हाइट। तो गाइज यह तो 90 डिग्री है, आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री, और यह मैं जानता हूं पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से कि गाइज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर। एच की जगह पर ए है, बी की जगह पर a/2 है, और हाइट की जगह पर क्या है इसका एच है। तो मैं सीधे यूज करता हूं गाइज, ध्यान रखिएगा कि यह देखिएगा ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो गाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। चूंकि देखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं गाइस कि एच को एक तरफ करता हूं और ए को एक तरफ करता हूं, तो गाइस ध्यान रखिएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैं क्या किया, किसी a/2 को साइड चेंज कर दिया इधर, तो ये ए स्क्वायर ऑलरेडी ए स्क्वायर में है, मैंने a/2 का होल स्क्वायर का मैंने सिंबल चेंज कर दिया। तो गाइस अब क्या पाएंगे कि एच स्क्वायर का मान जो होगा ए स्क्वायर, दिख रहा सबको, वेरी गुड, ए स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है बाबू। अब देखिएगा इसकी 4 से गुना करेंगे इसका ए स्क्वायर में, तो यह बन रहा होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 4। देखिए इसीलिए रटना नहीं है, मैं चीजों को समझाना चाहता हूं कि यह बनता कैसे है। अब 4a स्क्वायर से घटेगा ए स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा में 4, यह होगा, यह जो वैल्यू होगा यह ए है बाबू, यह ए है ना, यह ए। एच स्क्वायर का जो मान दिख रहा होगा वह क्या है 3a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4। तो गाइस आप यहां पर समझ रहे होंगे आप कि 3a स्क्वायर बाई 4 अगर मेंशन किया हुआ है, देखिए ध्यान से, यह h स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया और यह लिख दिया 3a स्क्वायर बाई में 4, दिख रहा है आप सबको, वेरी गुड। अब बताइए मुझे अगर h निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3a स्क्वायर बाई में 4 लिखना पड़ेगा। अब गाइस 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा √3, और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी कि h का जो वैल्यू आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं √3/2। जनरली हम लोग यह रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि यह h का मान यानी कि इसका हाइट का मान √3/2 होता है, लेकिन एक्चुअली होता कैसे है मैंने उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया आपको। देखिएगा तो गाइस ये देखिएगा, यह है आपका h है, मतलब हाइपोटेनस है, यह बेस है, और यह इसका क्या है परपेंडिकुलर। मैंने रूल के माध्यम से काम किया, तो h का मान क्या देखेंगे आप √3/2 है। एक बार इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए कि h मतलब यहां पर मैं क्या मेंशन कर रहा हूं, इसकी हाइट यानी कि इसके लेंथ, यह मैं निकाल रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को गाइस, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद वाले में। अब रही बात इसका एरिया निकालने वाली बात, एरिया कैसे निकालते हैं, तो आइए गौर कीजिएगा। एरिया के लिए मैं जानता हूं गाइस कि अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहे हम लोग तो 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट यह यूज करते हैं बाबू। तो बेस अगर देखा जाए बाबू, तो बेस है कितना आपका a है, मैंने यहां पर a लिख दिया, और हाइट देखेंगे तो हाइट क्या है इसका h है, h हाइट क्या है h है, मैंने h कह दिया, कोई दिक्कत। अब h की जगह पर अगर मैं यह पुट कर दूं तो डांट दीजिएगा, मत डांटिएगा ना, वेरी गुड, नहीं डांटना चाहिए अच्छे से। देखिए h का मान क्या हो जाएगा √3/2 है, तो मैं सीधे यहां पर यूज कर दिया गाइस 1/2a, और h का मान क्या है √3/2a। ठीक है जी। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखेंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4, √3 यहां पर लगा हुआ है। अब a से में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह a स्क्वायर, यानी कि √3/4 a स्क्वायर बोल सकते हैं, ये आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो यह जो मान आया यह किसका निकलेगा, इसका एरिया निकल गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज के एरिया अगर देखा जाए तो क्या होता है √3/4 a स्क्वायर होता है। रटना नहीं है, चीजों को आप समझना है कि मैं कैसे इस चीज के लिए आपका काम कर रहा हूं। तो √3/4 a स्क्वायर आपने इस चीज को देखा और समझ चुके होंगे। आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, इस पर अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो गाइस आपने देखा क्या, इसका हाइट कैसे निकालते हैं और इस पर हम लोग काम करते हैं, तो एरिया कैसे आता है, आपने यह चीज अभी तक सीखा। अब सीखते हैं हम लोग थोड़ा सा इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में बातचीत। इन रेडियस और सर्कम, चूंकि इस पर दिखेगा ना तो क्वेश्चंस आपको आता ही आता है, इन रेडियस सर्कम रेडियस पर क्वेश्चंस आपको देगा ही देगा। तो अभी समझाया मैंने आपको क्या कि यह एक ट्रायंगल है ABC। ABC एक ट्रायंगल है जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज। वेरी गुड। तो गाइस अब रही बात कि इसमें स्मॉल r निकालना है, इसमें निकालना है कैपिटल R। ठीक है जी। अब जिस मैंने बताया था कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा यह लेंथ होगा,
मैंने बताया था गाइस कि ये 90 डिग्री बनाएगा और साथ में साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। ठीक है, तो गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं h, और h का मान अभी जस्ट मैंने बताया था कि h का मान √3/2 है। कैसे लाया था, मैंने बताया भी था, h का मान क्या होता है, √3/2 है। और अभी एक चीज और समझाया था कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सभी सेंटर बोले तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं गाइस, ये मैंने बताया आपको। तो अब बताना बाबू यहाँ पर कि अगर यह बात सबके लिए मेंशन होगा तो गाइस मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया, यह बात, ये दिख रहा होगा सबको गाइस, वेरी गुड, ये मिला दिया। अब जो यह सेंटर दिखाई दे रहा होगा यही हो जाएगा इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, यही हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर अर्थात परिकेंद्र, और यही हो जाएगा सेंट्रॉयड यानी कि केंद्रक, और एक बोलते हम लोग ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। यह इस चीज को इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो को एक बार आप चेक करेंगे, फर्स्ट वाले वीडियो में तो मैंने सेंटर्स के बारे में अच्छे से क्लियर किया हूं, आप एक बार प्लीज जाकर उस चीज को देखिए, अच्छे से समझे। तो गाइस अब देखिएगा कि इन सेंटर में होता क्या है। पहला चीज कि इन सेंटर जो होता है वह इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं। और सर्कम बोलते हैं, सर्कम सेंटर, कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उनकी विपरीत भुजा पर खींची गई लंब समद्विभाजक यानी कि वह लंब भी बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा और साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। ये 90 डिग्री भी होगा और साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये 90 डिग्री भी होगा और साइड को बाइसेक्ट करेगा। और तीसरी चीज क्या था, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड बोले तो मीडियन क्या होता है, साइड को बाइसेक्ट करेगा, वो जहां भी मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं। और चौथी चीज जिसे मैंने बताया था आपका ऑर्थो सेंटर, यानी एल्टीट्यूड जहां मिलेंगे, एल्टीट्यूड जहां मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। तो यह चारों गुण इसमें मौजूद होता है, किस ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब रही बात समझिएगा यहां पर कि गाइस अगर मान लीजिए यहां से यहां तक हाइट है जिसका वैल्यू √3/2 होता है। अब रही बात इन रेडियस, तो गाइस इन रेडियस जो होता है वह क्या होता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर टू इट्स साइड्स, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर टू इट्स साइड्स इज टू बी नोन एज इन रेडियस। यानी कि इन सेंटर से साइड के बीच की दूरी जो भी होगा वह कहलाता है आपका इन सेंटर। और इसी डिस्टेंस को अगर हम रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ करें तो इसी सर्कल का नाम होता है इन सर्कल। क्या होता है गाइस, इन सर्कल, जो कि इस त्रिभुज के भुजा को स्पर्श करते हुए यानी कि साइड को टच करते हुए गुजरता है। दूसरी चीज मैंने बताया था आपको कि सर्कम सेंटर क्या होता है। तो गाइस सर्कम सेंटर जो होता है वह सर्कम सेंटर यानी कि सर्कम रेडियस से बनेगा आपका, तो सर्कम सेंटर से वर्टेक्स के बीच की दूरी, ध्यान रखिएगा, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स के बीच की दूरी जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर। यहां से यहां की दूरी कैपिटल आर, यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। और इसी डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग क्या, सर्कम रेडियस। अगर हम इसे एक रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ करते हैं गाइस, तो यह जो सर्कल होगा वह जो होगा त्रिभुज के शीर्ष बिंदु यानी कि वर्टेक्स से होकर गुजरता है। कौन सा, सर्कम सेंटर वर्टेक्स होकर गुजरेगा। ठीक है, अब रही बात कि यह जो वैल्यू दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको कलर चेंज कर लेता थोड़ा, आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए यह जो दूरी दिख रहा होगा यह है क्या, इसका इन रेडियस, यह है इन रेडियस, ध्यान रखिएगा। यह जो ब्लू कलर में दिख रहा होगा यह है इन रेडियस, और जो गाइस ब्लैक कलर में दिख रहा होगा ये वाला, सब तो ब्लैक ही में दिख रहा है लेकिन जो डार्क किया हुआ है यह आपका सर्कम रेडियस है। ठीक है, अब रही बात कि हम निकालने जा रहे हैं पहले इन रेडियस फिर निकालेंगे सर्कम रेडियस। तो गाइस आप एक चीज जानते हैं अच्छे से, ये पढ़े होंगे कि सेंट्रॉयड जो होता है वह मीडियन को 2:1 के रूप में डिवाइड करता है। पता है ना आपको, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जान लीजिए अच्छे से कि बाबू अगर सर्कम रेडियस की बात करें तो सर्कम रेडियस जो है मीडियन को 2:1, कितना, 2:1 के रूप में डिवाइड करता है गाइस। तो 2:1 कहां से, वर्टेक्स से। तो गाइस यह जो होगा 2 यूनिट और यह जो है कितना आपका 1 यूनिट होगा। अगर पूछेगा साइड से तो यह 1:2 होता है, यानी कि यह जो दूरी होगा सर्कम रेडियस के लिए वह 2 होगा और इन रेडियस के लिए कितना होगा, 1 होगा। लेकिन मुझे निकालना क्या, इन रेडियस यानी कि
स्मॉल आर निकालना है। तो गाइस कैसे करेगा हम लोग, आप बताइएगा कि 2 और 1 3 यूनिट का मान आपको यह दिया है √3/2 है, लेकिन हमको निकालना है क्या, 1 यूनिट निकालना है। तो मेरे भाई आप कीजिए क्या कि पूरे हाइट को आप यहां लिख देते √3/2a, ये पूरा जो हाइट दिख रहा है बाबू आप इसको √3/2a लिख देते हैं, ठीक है जी। अब यह √3/2a यह हो गया, तो यह जो हुआ हाइट बाबू यह पूरा यहां से यहां तक का हो गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, यहां से यहां तक का। तो आप एक चीज जानते होंगे आप कि यह 1 है और यह 2 है, मुझे निकालना यह वाला। तो क्या मैं इसी चीज को यह मेंशन कर सकता हूं 1/3, चूंकि 1/3 यह टोटल हो जाएगा, 3 टोटल हो जाएगा और निकालना है मुझे यह वाली बात, तो मैंने इसको 1/3 मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आप बताइएगा √3/2a यह हो गया, 3 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 6 मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर मैं √3 से ऊपर नीचे गुना करता है इसको, √3 से ऊपर भी और नीचे भी गुना कर दिया, स्लाइस कर दिया, तो यह क्या हो जाएगा, इस √3 से √3 में गुना करेंगे 3a और यह हो जाएगा 6√3, तो 3 दूनी के 6 यानी कि a बटा में 2√3। यह जो निकला यह स्मॉल r का मान निकला। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, यह जो स्मॉल r निकला यानी कि इन रेडियस जो निकला वह कितना हो जाएगा, a/2√3। और मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज को लिए। अगर मैं इसी प्रकार से निकालता हूं गाइस सर्कम रेडियस यानी कैपिटल R निकालता हूं, ये दिख रहा होगा सबको। मैं निकालना चाहता हूं कैपिटल R यानी कि सर्कम रेडियस, यह डिस्टेंस निकालना चाहता हूं बाबू यहां से यहां तक का। तो पूरा हाइट लिख देते हैं आप √3/2a यह लिख देते, और आपको मालूम है कि यह जो डिस्टेंस है वह कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो फटाक से 2 लिख दीजिए और यहाँ पर नीचे जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, टोटल। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। आप यहाँ पर 3 कर दिए होते। अब जिसको कैलकुलेट करेंगे तो यह और यह कट जाएगा, यानी कि √3/3 और यह a है, आप a लगा दीजिए, फिर से गुना कर दीजिए √3/√3 से रेशनलाइज कर देते हैं आप। दिख रहा होगा सबको। तो गाइस यह जो r का जो मान आएगा जब गुना करेंगे इसको, तो √3 से √3 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3। यह आ जाएगा 3a और यह आ जाएगा क्या आपका 3√3। देखिए ध्यान से, √3 से √3 में गुना किया क्या आ जाएगा 3a और यहाँ 3√3, तो यह और यह कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a/√3। यह हो जाएगा कैपिटल R का मान, a/√3। यानी कि गाइस आपसे अगर पूछेगा कि स्मॉल r तो a/2√3 और कैपिटल R पूछेगा तो a/√3। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि समबाहु त्रिभुज में खींचे गए या बनाए गए अंतःवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। बहुत सारा बच्चा को हिंदी समझ में नहीं आता होगा, कह देगा क्या कि फाइंड द रेशियो बिटवीन एन रेडियस एंड सर्कम रेडियस व्हिच इज सब्सक्राइब्ड या इंसब्सक्राइब्ड इन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड इन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यानी कि जो गाइस इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है उसका वैल्यू आपको निकालने के लिए दे देगा, यानी कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में आपको कह देगा। तो गाइस इसको निकालेंगे कैसे, आइए बताइए, समझिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस क्या दिया आपको कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन रहेगा एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें बनाए गए अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या त्रिज्या ज्ञात करें या त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें, कुछ भी दिया रहेगा। तो गाइस हम लोग को करना क्या चाहिए, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, आप इस चीज को लिखाएंगे तो टाइम लगेगा, आप चाहें तो कॉपी पेन से इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से कि समबाहु त्रिभुज में ये ध्यान रखिएगा ये स्पर्श करते हुए रहेगा साइड को ना, ये स्पर्श करते हुए रहेगा, ये स्पर्श करेगा। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु में बोल रहा हूं बार बार ध्यान से देखिए, यह ए समबाहु त्रिभुज में बनाए गए अंतःवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। तो ये अगर त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोलेगा r/r, तो याद रखिएगा 1/2 होगा। अगर वह कैपिटल R/r कहेगा तो यह 2/1 होगा। बात को समझिए, r/r पूछेगा स्मॉल r ऊपर है, बड़ा R यानी कैपिटल R क्या है नीचे है, तो वह 1/2 होगा। और ये अगर पूछ रहा होगा कैपिटल R ऊपर स्मॉल r नीचे, तो यह 2/1 होगा। अब यह बात को समझते हैं कि होता कैसे है। तो गाइस देखिएगा r/r, अभी जस्ट मैंने बताया था कि स्मॉल r का वैल्यू आपको दिख रहा होगा a/2√3, तो a/2√3। और कैपिटल R की बात करें तो कितना है गाइस, a/√3, यहाँ a/√3। ये पूछ रहा है आपसे क्या, स्मॉल r/कैपिटल R, ये पूछ रहा है गाइस। जब इसी को आप ठीक से लिख रहे होंगे आप, तो यह पाएंगे क्या कि a/2√3 और √3 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो a और a कैंसिल आउट, √3 कैंसिल आउट,
क्या बच गया 1 और नीचे 2 बच गया, यानी कि मैं सीधे कह सकता हूं कि r बाई कैपिटल R का जो मान होगा 1 बाई में 2, देख पा रहे होंगे 1 यहां पर और 2 यहां पर है। कोई दिक्कत किसी को? तो याद रखिएगा यह 1/2, लेकिन आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, आप तो जानते हैं अच्छे से कि यह जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक 2 होगा और यह कितना हो जाएगा 1 होगा। तो अब जनरली आप बोल सकते हैं स्मॉल r 1 होगा, कैपिटल R कितना हो जाएगा। तो अगर रेशियो पूछेगा तब की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात इसमें और पूछ सकता है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज में बनाए गए अंतःवृत्त और परिवृत्त यानी कि इन सर्कल और सरकम सर्कल का एरिया का रेशियो ज्ञात करें, यानी कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में फॉर्म किए गए इन सर्कल और सरकम सर्कल का रेशियो निकालना है, किसका? एरिया का। तो कैसे निकालेंगे? तो आप छोटा वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे गाइस, तो किसी भी सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा और यह पाई आर स्क्वायर। छोटा के लिए स्मॉल r लिया हो और बड़ा के लिए क्या लिया हो? कैपिटल R लिया हो। तो गाइस पाई पाई हवा हवाई समझते होंगे आप, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या आपका r बाई आर, यानी इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं r बाई आर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, अब बताइए गाइस कि r बाई आर का मान कितना है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 1/4। यह कितना आ जाएगा? 1/4। यानी कि गाइस आपसे पूछेगा रेशियो तो क्या टिक करेंगे? 1:4, दैट इज आंसर। तो ये आपको बनाना नहीं चाहिए, आप सीधे दिमाग में सेट कर लीजिए कि गाइस अगर रेशियो पूछेगा तो 1/2 होता है, और अगर उनका एरिया का रेशियो पूछ रहा होगा, अगर सिर्फ वह रेडियस पूछेगा, रेडियस का अनुपात, तो 1/2, और अगर वो पूछता है एरिया का अनुपात तो क्या हो जाएगा? 1/4। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन सर्कल और सरकम सर्कल, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि सरकम सर्कल और इन सर्कल का रेशियो ज्ञात करें, तो यही पलट जाएगा 4:1 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड। चलिए आप इस बात को समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, एक दो बार फिर से देखेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, आप इससे दोबारा पूछ सकते हैं मेरे को। तो ये बात आपने देखा इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में आपको बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया गाइस कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, सॉरी राइट एंगल, गलती से बोला गया यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल। यह ए सब बराबर है, यह ए और यह ए, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसमें मेंशन किया हुआ कई बार एग्जाम में कि समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब इनसाइड, अंदर में कोई बिंदु स्थित है। मैंने इस बिंदु का नाम मैं नहीं मेंशन किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहां पर ए बी सी एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उस त्रिभुज के अंदर में स्थित कोई बिंदु है, बहुत लोग का बिंदु नाम भी होता है, लेकिन मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कोई बिंदु, कोई पॉइंट है, राइट। अब देखिए गाइस कि यह एक कोई बिंदु है, ठीक है। अब गाइस यहां पर बोला था क्या कि उस बिंदु से ड्रॉ किए गए लंब की लंबाई यह अलग अलग दिया हुआ था। मान लीजिए कि यह लंब की लंबाई जो दिया हुआ है, यह लंबाई P1 है, यह हो गया P2 है और यह P3 है। ध्यान रखिएगा यह सेंटर का नाम मेंशन नहीं किया है कि यह कौन सा सेंटर है, यह सिर्फ बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई स्थित बिंदु O है, उस बिंदु से उसके भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई यानी कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, क्या क्या दिया हुआ गाइस, यहां से यहां तक की दूरी P1 है, यह P2 है और यह P3 है। ध्यान रहे एक चीज और कि यह बाइसेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ क्या बोला है? परपेंडिकुलर बोला है। कोई दिक्कत किसी को गाइस? वेरी गुड। अब यहां देखिएगा कि अब पूछा क्या आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि एक समबाहु त्रिभुज है बाबू, और उसमें क्या कह दिया है कि अंदर में कोई स्थित बिंदु कोई भी O है, इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यह 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर और यह दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करें। अभी तक एक्चुअली हम लोग जान क्या रहे थे कि √3/4 a स्क्वायर, तो a अगर मालूम रहेगा तब ने स्क्वायर करेंगे। यहां पर तो साइड दिया ही वो नहीं है, साइड तो मालूम ही नहीं है। यहां पर मालूम क्या आपको गाइस, तो यह मालूम है आपको सिर्फ यह लेंथ की लंबाई, यह लेंथ दिया, यह लेंथ और यह लेंथ दिया हुआ, ये चीज मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले समझिए कि अगर मुझे लेंथ दिया हुआ हो और एरिया निकालना हो, अलग अलग लेंथ आपको गिवन है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो गाइस आप करते क्या, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर
कि अगर मैं इसको ये मैच कर दिया, किसको गाइस, ये वाला, ध्यान रखिएगा, यह मैंने मैच कर दिया, यह उसके बाद यह और उसके बाद यह मैच कर दिया, देख पा रहे होंगे आप। तो यह ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए कौन सा ट्रायंगल बनेगा आपका, 3 ट्रायंगल बनेगा बाबू। यहां से यहां तक की जिस दूरी, यह जो एक ट्रायंगल बनेगा, ये देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद यह ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद यह ट्रायंगल बनेगा, 3 ट्रायंगल। लेकिन अल्टीमेटली हम तीनों को अगर जोड़ेंगे, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल को, तो यह पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे इस पर हम लोग काम कर रहे होंगे। पहले अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, किस ट्रायंगल का, इसका, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, देख रहे होंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो 1/2 बेस कितना है इसका, a है, और हाइट कितना है इसका, मान लीजिए P1 है, P1 ले लिया, यह P2 ले लिया और यह P3 ले लिया। तो यह a और यह हो गया P1, यह हो गया। उसके बाद मैं यहां पर लेके चला आपको, तो 1/2 बेस कितना है, a मैं अब लेके चल रहा हूं इसको, आपको इसको लेके चल रहा, ध्यान रखिएगा इसको। तो 1/2 a, यह हो गया P2, मैंने P2 ले लिया, P2 बोल रहे हैं, पिंटू नहीं बोल रहे ना, ध्यान से सुनना, हाँ P2 है। उसके बाद मैं लेके चल रहा हूं ये वाला, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है इसका, a, मैंने a कह दिया, और हाइट कितना कह दिया इसका, P3 है, तो मैंने यहां पर कह दिया P3। अब रही बात, अगर देखा जाए, ये मैंने इस ट्रायंगल को लिया है ना, इस पूरे ट्रायंगल को ले लिया, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ये पूरे ट्रायंगल मतलब क्या, ABC का एरिया निकल गया, और ABC अर्थात इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, और इसका एरिया मैं जानता हूं अच्छे से कि इसका एरिया क्या होता है, √3/4 a² होता है। तो आप मेंशन करते गए यहां पर √3/4 a² कर देते। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, बोलो बोलो। चलिए ये देखा आपने, अंडरस्टैंड होना चाहिए। बोल तो नहीं सकते हैं, बोलना भी हम ही को है, रिप्लाई भी हम ही को करना है। खैर कोई बात नहीं, हम आपकी ओर से रिप्लाई खुद कर लेते हैं। तो 1/2, अब देखिएगा इस, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यह a दिख रहा होगा। P1 यहाँ पर हो गया गाइस, P2 यहाँ पर हो गया, और यह P3 हो गया। यानी गाइस 1/2 सब में कॉमन था, और साइड अगर देखे a तो सब में कॉमन है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, बचा क्या आपका P1 + P2 + P3। अब गाइस यहाँ जो हो जाएगा √3/4 a² हो गया मेरे भाई, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से अगर कट करेंगे इसको, 2 दूनी के 4 कट जाएगा। अब ये a है, तो a, और यहां से a² को मैं यह ऐसे मेंशन कर सकते हैं क्या, a² यह कर सकते हैं, तो यहां से a के और यहां से यह कट जाएगा। तो बचा क्या आपका, जनरली देखिएगा P1 + P2 + दिख रहा ना सर, P1 + P2 + P3 इसका क्या बचेगा इस, तो √3/2a बच गया। जनरली हम जानते हैं कि √3/2a जो होता है वह क्या होता है, h के समान होता है। तो गाइस अगर आपसे पूछ रहा है कि P1 + P2 + P3 का मान क्या होगा, तो यह होता है √3/2a। लेकिन आपसे यह नहीं पूछा है, पूछा कि आपसे एरिया ज्ञात करें। तो गाइस एरिया अगर निकालना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को साइड निकालना होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको क्या, कि P1 + P2 + P3 = देख रहे होंगे आप, √3/2a दिख रहा होगा, √3/2a यह दिख रहा होगा। तो गाइस पहले हम साइड निकालते हैं। साइड कैसे निकालेंगे, तो साइड निकालना होगा इसको, यह a निकालना होगा, तो ये सीधे आ जाएगा क्या आपका 2/√3 P1 + P2 + P3। देखिए कैसे, 2 से अगर गुना करेंगे इसमें तो 2 × हो जाएगा, और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो a का जो मान होगा वह निकल जाएगा यह 2/√3 P1 + P2 + P3। यह साइड निकला, ये क्या निकला गाइस, साइड निकला। लेकिन एग्जाम में आपको पूछा था क्या, आपसे इसका एरिया निकालना था। अगर साइड पूछेगा तो ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, इसमें से कोई एक आपका साइड रहेगा, साइड पूछेगा तब। लेकिन एरिया पूछेगा तो करना क्या होगा, एरिया के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाना चाहूंगा। देखिएगा मैं मिटा लेता हूं इसको गाइस। अगर एरिया निकालते तो मैं जानता हूं कि इसका एरिया जो होता है √3/4, √3 कितना गाइस, 4a² होता है, यह a निकालते हैं। तो गाइस √3/4 a कितना है आपका, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर, आप a का जो मान दिख रहा हो कितना है आपका, तो 2/√3 P1 + P2 + P3। अब इसका स्क्वायर करते आप, इसका स्क्वायर करते, तो गाइस यह आ जाएगा √3/4, देख पा रहे होंगे सबको, √3/4 जब यहां स्क्वायर करेंगे तो 4/3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब यह P1 + P2 + P3 आ जाएगा, और यह क्या स्क्वायर में है तो स्क्वायर लग जाएगा।
अब गाइस इसको कट कर लीजिए, तो 4 4 कट गया, यानी कि √3/3 P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर। गाइस ये आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। गाइस ये आप 2018 का सीजीएल का क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का, आपको यह चीज मिल जाएगा। 2018 का मेंस में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस में 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा इस प्रकार से, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि पहले आपको साइड निकालना है, और साइड से अगर आप चाहते हैं एरिया निकालना, तो आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिया होता है कि इनमें से कौन सही है। तो गाइज ये ऑप्शन देख लीजिएगा, √3/3 P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन में दिख रहा था। तो सीजीएल 2018 के मेंस में यह क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से इसका आंसर निकलता है। कोई दिक्कत किसी को? मैं क्वेश्चन आपको इस पर सोल्व कर रहा हूं, देखिएगा इस पर अगर मैं सोल्व करता हूं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस कैसे रहेगा इस पर आइए गौर कीजिएगा, पहले समझिएगा। क्वेश्चंस कराने के बाद थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं एक्चुअली, आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको लिख लीजिएगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर में कोई स्थित बिंदु O है, उस बिंदु से ड्रॉ किए गए लंब की लंबाई यह 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यह 3 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है। यहां पर कोई बिंदु O है, तो पूछ दिया आपसे क्या कि तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अगर निकालने के लिए बोलेगा मेरे भाई, तो क्या करना होगा? तो पहले मैंने आपको बताया कि सर साइड निकालो, साइड निकालो मतलब ए निकालना था। तो गाइस ए तभी निकाल सकते हैं जब आप ये रूल को जान रहे हैं अच्छे से। तो ए निकालने के लिए मैंने बताया आपको क्या कि 2y में √3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आप देख पा रहे होंगे कि गाइस P1 प्लस P2 आप चाहें तो लिख लीजिए, 3 4 और 5 की मैंने लिख दिया। तो गाइस ये आ जाएगा 2 बटा में √3, लेकिन इसमें लिखने का टाइम नहीं है, फटाफट माइंड में कर लेना कि 4 5 9 3 12, सीधे 12 लिख सकते थे हम लोग, सीधी बात ये वाला मेंशन कर सकते थे। तो ये देखिए आ जाएगा कितना आपका 12 दूनी के 24, मैं सीधे यहाँ पर लिख दिया क्या आपका 24 कह दिया, ये 24 हो गया। जगह बचाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ 4 5 9 3 12 गुने 2 करेंगे 24 आ जाएगा। ये किसका मान निकल रहा है? ए का मान निकल रहा है। जब इसको रैशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे बाबू, तो यह आ जाएगा क्या आपका 24 √3 बटा में 3, और यह कट गया यानी क्या आ गया 8√3। अगर सिर्फ साइड पूछता तो आपका आंसर यही हो जाता, लेकिन आपसे पूछा क्या इसका एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था √3/4 स्क्वायर, तो √3/4 a स्क्वायर यह कैसे आता है, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। तो a का मान आपको इतना है, तो 8√3 का आप स्क्वायर कर लीजिए। तो गाइस यह आ जाएगा कि आपका √3 को मैं और अच्छे से लिखता हूं, यह √3 है, तो √3/4 अगर 8 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर गाइस यह अगर आप करें काम, तो यह हो जाएगा 16 और 16 तो यह 48, यानी कि 48√3। ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा जी 48√3। अगर सेंटीमीटर में है तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ होनी चाहिए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप समझ पाए सब कोई? वेरी गुड। अगर इसी क्वेश्चन में यह कहता कि यह √2 है, यह √3 है और यह √5 सेंटीमीटर, रूट में अगर दे दिया होता, तो गाइस अगर यह चीज दिया होता तो हम कैसे निकालते इसके वैल्यू को? तो करते क्या गाइस, आइए गौर कीजिएगा। तो इसको निकालने के लिए हमको करना क्या चाहिए था, पहले a निकालते। तो यह a 2 में √3 P1 प्लस यानी √2 प्लस √5 प्लस √3। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यह सब अलग अलग अगर दिया हुआ है, मैं इसको एक ही जैसा दे देता हूं आपको। यह √2 हो गया और यहाँ पर 2√2 और यहाँ पर 5√2, सब चूंकि अलग अलग रहेगा तो फिर जुट नहीं पाएगा ना, फिर आप इस चीज को नहीं जोड़ सकते। अब ऐसे नहीं कहना, बहुत सारे बच्चे करता क्या है कि √2 प्लस √3 का मान √5 करता है, यह कभी नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखना। यह √2 ऐसे दे रहेगा कि √5 माइनस √3, तो आप इसको √2 कभी नहीं कर सकते, है ना। तो अगर मैं अलग अलग सब दे रहा हूँ तो सब चीज का नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए मैंने इसको एक जैसा कह दिया। क्या कह दिया गाइस? यह √2 है, यह 2√2 है और यह 5√2 है। ठीक है, इसको हम और भी बड़ा कर सकते हैं, 5 और 7 8 हो जाएगा। तो गाइस a का जो मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 में √3, यह हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, यह मैं जानता हूँ रूल। अब बताइए कि 2 बटा में √3,
अब इसको जोड़ेंगे तो 5 तो 7 और 1 8, 8√2। देखिए ये आप जोड़ पाए, लेकिन शुरू में जब मैंने अलग अलग दिया था आप उसको नहीं जोड़ पाते, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सेट करके देगा। अब रही बात देखिएगा यहाँ पर कि यह 8√2 है और यह 2/3 है, तो यह तो नहीं कट पाएगा फिर आपको। तो गाइस यह a का जो मान निकलेगा वह क्या निकलेगा, 8 दूनी के 16 √2 बटा में यह हो जाएगा √3। ये देखिएगा 8 दूनी के 16 √2 बटा में √3 हो जाएगा। जब इसको आप गुना करेंगे √3 से तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 यानी कि 16√6 बटा में 3, ये हो जाएगा, साइड निकल जाएगा, a का मान निकलेगा। अगर a अगर निकल गया गाइस तो फिर आप इसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं, √3 का 4 स्क्वायर करके। काम कर पाएंगे ना सब कोई? वेरी गुड। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक मैंने यह बताया, अब इस पर थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे गाइस नहीं तो एक काम करते हैं, यह क्वेश्चंस को हम अगले वाले वीडियो में करवा दें, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट में करने के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि यह इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछा था, सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं। ABC एक ट्रायंगल है, चाहे आप होमवर्क ले लीजिए इसको, अगले वाले वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे ना। गुड। ABC एक ट्रायंगल है, इसमें देख पा रहे होंगे आप कि यहां पर एक सर्कल, यहां पर एक सर्कल और यहां पर एक सर्कल, यह इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से, और यहां पर अच्छे से नहीं बन पा रहा, लेकिन गाइज ये सब एक दूसरे के संपर्क में है। ध्यान से मैं आपको फिर से इसको मेंशन कर देता हूं, अच्छा से नहीं बन पाया, इसको एक साथ सबके संपर्क करना होगा। देखिएगा यह क्वेश्चन मैं दिया आपको, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। इसमें सर्कल कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, एक सर्कल, 2, ये थोड़ा छोटा हो गया, ये 3 सर्कल। उसी प्रकार से यहां पर भी एक और यहां पर भी एक, ये संपर्क नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, आप इसको मिला लेना है, जबरदस्ती मिला रहे हैं हम। और एक यहां पर, ये 6 सर्कल है, ठीक है गाइस। ये एग्जाम में पूछा होगा, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। इस सभी वृत्त आपस में समान है और सभी एक दूसरे के संपर्क में है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस छोटे वृत्त का जो रेडियस दिखाई दे रहा हो सबका, वह 10 सेंटीमीटर है। कितना गाइस? 10 सेंटीमीटर है। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यह जो साइड दिया सबका सब क्या है? बराबर है, यह समबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है क्या कि इसमें अगर यह रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो पूछा क्या आपसे, तो इस त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ज्ञात करें। पेरीमीटर ज्ञात करें, क्या निकालना है गाइस? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, क्या अभी जानना चाहेंगे? क्या हो पाएगा? चलिए कोई बात नहीं, तो एक काम करते मैं आपको बता ही देता हूं इस चीज को, समझिएगा। उसके बाद मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर दूं। देखिए समझिएगा, अगर आप इसका एरिया निकालते हैं, सर एरिया नहीं, आप साइड निकालना चाहते हैं, तो आप एक चीज समझिएगा बाबू कि अगर यह सेंटर है तो सबका एक सेंटर होगा, हाँ या ना, ये सबका सेंटर होगा। तो हमको निकालना क्या एक्चुअली? पेरीमीटर। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप समझिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसमें 6 वृत्त बना हुआ, जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या कितना, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। पूछा आपसे क्या, तो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर पूछ रहा है, यह क्वेश्चन से आपको। तो गाइस अब इसका हमको निकालना है, अगर एक का अगर साइड निकल गया तो एक के साइड में अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो पेरीमीटर निकल जाएगा इजीली। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल निकल जाएगा। तो गाइस आप एक चीज बताइए कि यहां से यहां और यहां मिला दिया, इस चीज को, इस चीज को मिला दिया मैंने, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो गाइस यह दूरी और यह दूरी उसी प्रकार से यह देख रहे होंगे 90 डिग्री बनाएगा, यह बनाएगा 90 डिग्री। उसी प्रकार से गाइस यह देख पा रहे होंगे, और सेम उसी प्रकार से आप यहां देख लीजिएगा यह दूरी, ध्यान से देखिएगा। यानी गाइस अगर यह 10 सेंटीमीटर है रेडियस, तो यह तो 10 तो होगा ही होगा। अब यहां से यहां तक मैं बात करूं तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? यह 20 होगा, क्योंकि यह R है और यह R, तो R कितना 2R हो जाएगा, डायमीटर इसका 20 हो जाएगा, और यह 10 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? देखिए यह रेडियस दिया है 10, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यह अगर पूरे कवर कर रहा है, मतलब यह कितना 20 हो जाएगा, और यह 10 और यह 10, तो 20, 10 30 और 10 40, मतलब गाइस यहां से यहां तक की दूरी आपका निकल गया 40 सेंटीमीटर। यह सेंटीमीटर में है, कितना निकल गया गाइस? 40 सेंटीमीटर। बस निकालना कहां से कहां तक का है, तो यहां से यह दूरी निकाल लेते और यहां से यह दूरी निकाल लेते। तो यही चीज आपको मेन चीज है निकालना। कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग जल्दी से निकालते इस चीज को। तो गाइस करेंगे क्या, आप एक चीज जानते होंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट करना चाहता हूं।
ऐसे तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे इस बात को, लेकिन अगर जो बच्चा नहीं जान रहा होगा, ज्योमेट्री का थोड़ा एक कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, और उस ज्योमेट्री के बाद चलेगा फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो गाइस इसमें ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए समझिएगा कि एक वृत्त है, उस वृत्त पर दो टेंजेंट इस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं। ये टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा है, ठीक है। यह सेंटर है, मैंने यहां से यह ड्रॉ किया और यहां से यह ड्रॉ किया। मैं जानता हूँ गाइस कि अगर मान लीजिए यह P है और यह A और यह B, तो पहला चीज जानते हैं हम लोग क्या, कि PA बराबर क्या होता है PB। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ही चीज को डिस्कस कर रहे होंगे, ये सब चीजें, लेकिन अभी फिलहाल समझिएगा कि यह दूरी तो बराबर हो जाएगा, यह जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है इनका PA और PB, किसके माध्यम से, टेंजेंट के माध्यम से। अगर गाइस मैं यहां से यह लाइन ड्रॉ करता हूं, यह वाली बात देख पा रहे होंगे, यह ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सीधा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप सीधा कर लेना कॉपी में अपना, मैं इसको कर लेता हूं, ठीक है। तो यह क्या करता है, यह पहला चीज कि पहले से साइड सर इसके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा, ठीक है, और यह भी एंगल, यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा। अब यह कैसे होता है, थोड़ा टाइम दीजिए, ज्योमेट्री में आने दीजिए मेरे को। उसके बाद देखिएगा यह जो आपको कॉर्ड होगा, जीवा की लंबाई, ये भी देखिएगा आपस में बराबर होगा। ये भी क्या होगा, ये तो जानते हैं आप लोग कि अगर यह कॉर्ड है, सेंटर से लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यह आपको बराबर भाग में डिवाइड करता है, ये जानते होंगे अच्छे से। तो इसमें गाइस ध्यान से देखिएगा कि पहले यह साइड बराबर हो जाएगा और यह जो एंगल होगा वह बराबर होता है। तो गाइस अगर मान लीजिए यह x है तो ये भी x होगा, यह y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो उसी का रूल मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। अब देखिएगा यह समबाहु त्रिभुज बोल चुका है, मतलब यह क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 के होते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं बताया था आपको, जानते होंगे आप कि अगर गाइस यहां सेंटर से अगर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर तो यह बनाता है 90 डिग्री, यह बनाता है कितना, 90 डिग्री बनाता है। तो गाइस अगर यह सेंटर है और यह टेंजेंट देख रहे हो स्पर्श रेखा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, और यही बनेगा कितना आपका, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो 90 और 90 180 हो गया। तो यह 60 है तो यह कितना हो गया, 120, क्योंकि मैं जानता हूं चतुर्भुज के चारों कोनों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा, मैं इसको कह देता हूं ये 60 है तो यह कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्योंकि यह 90 90 180 हो गया, अब यह 60 है तो 120 होगा, तभी 180 हो जाएगा जी, वेरी गुड। तो अब बताइएगा कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यह वाला बात, तो वही सेम चीज आ गया। तो यह आपका आधा और यह बट जाएगा, और यह देखिएगा 60 है तो यह क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अर्थात गाइज मैं यह कह सकता हूं, मैं इसको यह मेंशन करता हूं कि देखिएगा यह इस प्रकार से था, यह इस प्रकार से था। तो यह अगर गाइस आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने इसको कह दिया, तो यह 120 डिग्री है, मतलब यह 60 और यह 60 हो जाएगा। यह अगर मान लीजिए 60 है तो यह हो जाएगा कितना, 30, और यह हो जाएगा 30। मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब देखिए इस पार्ट को अगर मैं लेके चलो, या नीचे वाला पार्ट को मैं यहाँ पे लिख दिया, ये नीचे वाला पार्ट, तो यह पहला 90 डिग्री दिख रहा, और यह 60 है तो 60 का था कितना, मैंने 30 इसको कह दिया, कितना हो गया गाइस, 30 डिग्री हो गया। मुझे अगर निकालना यह दूरी, यह निकालना यह दूरी, तो आप बताइएगा कि अगर मैं tan 30 लेके चलता हूं, इस सब मैं सिर्फ आपको बताया समझाने के लिए, सब कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर tan 30 लेके चलता हूं तो आप बताना कि tan 30 कितना होगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो गाइस यह दूरी मेरे को मालूम है, देखिए ना, यह अगर रेडियस है मतलब 10 तो दिया है, यह 10 हो जाएगा। यह नहीं मालूम है, मैंने इसको x मान लिया। तो अगर मैं tan 30 ले लूं, tan 30, तो tan 30 p/b मतलब 10/x हो जाएगा, और tan 30 का मान मैं जानता हूं अच्छे से कितना होता है, 1/√3, और 10/x। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं बेसिक में, वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, मैंने ट्रिग्नोमेट्री करवाया हूं बेसिक वाला चीज। तो जो x का मान जो होगा वह 10√3 हो जाएगा। गाइस अभी जस्ट मैंने बताया कि यह जो दूरी होगा ये इसके बराबर होगा, देखिएगा यह जो लेंथ इसके बराबर, अर्थात PA बराबर PB। तो गाइस अगर आप यह निकाल दिए कितना, 10√3 निकाल दिए, तो गाइस ये भी कितना हो जाएगा, 10√3। अभी मैंने बताया था ना जी कि यह और इसके बराबर होता है। तो यहां पर अगर 10√3 यह हो गया तो 10√3 ये भी हो गया। उसी प्रकार से इस हर जगह पर देखिएगा सेम केस लागू होगा। तो गाइस ये भी कितना हो जाएगा, 10√3, ये हो जाएगा कितना आपका, 10√3। अब आपका क्वेश्चन बन गया, अब कुछ भी नहीं करना आपको, क्वेश्चन आपको बन के रेडी हो गया। अब देखिए इसकी यहां से यहां तक आपका 10√3 है, यह 40 है, और यह 10√3 है। तो जोड़ दीजिए आप। AB अगर निकालना चाहते हैं तो AB की लंबाई पहले क्या है, 10√3 है, उसके बाद बीच में क्या है
40 है, फिर उसके बाद क्या है 10√3 है। तो गाइस 40 हो गया, लिख देंगे 10 10 कितना 20√3 हो गया। कोई दिक्कत किसी को मेरे भाई नहीं। यह ए बी की लंबाई निकल गया, मतलब एक साइड निकला। अब बताइए कि अगर मैं इसमें 20 कॉमन निकाल दूं तो यह हो जाएगा 20 दूनी के 40 और √3 यह हो जाएगा। लेकिन यह एक साइड निकला। आपसे क्या पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यह पूछा आपसे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो 3 into साइड, 3 into साइड, 3 कर दिया। एक साइड का मान कितना दिया है 20 into 2 plus √3 दिया है। तो 20 से गुना करेंगे तो कितना 20 दिया के 60 और यह 2 plus √3 सेंटीमीटर। अगर यह पेरीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में रहेगा, अगर एरिया पूछता तो मैं इसको स्क्वायर करता, अदरवाइज 60 कितना हो जाएगा 62 plus √3 इंटू में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा कि पेरीमीटर का जो वैल्यू होगा 62 plus √3 का मान आएगा। तो यह 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से एक आपको सही हो रहा होगा। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो मैंने सोचा, सॉरी इस क्वेश्चन को मैंने सोचा था कि आप बनाएंगे, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को मैं ही इसको सोल्व कर दिया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए जो बोला था मैं आपको मेंशन करता हूं, आप इसको बनाना घर में। देखिए एक ट्रायंगल है, यहां पर इसके मैं आपको बताता हूं यह और यह, मैं यह क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। यह दिया हुआ, यह 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह समबाहु त्रिभुज है, यह 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछा है कि इसका एरिया, जो बीच वाला पार्ट है उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका आपको मैंने बताया कि PQR है, यह है तो AP 1 है, PB कितना 1 आपको मेंशन किया हुआ है। आपसे पूछा है कि इसका एरिया ऑफ सैडल रीजन ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे आप इसको बना कर रखना, अगले वाले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आज इतना ही रखता हूं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार को देखभाल करो अभी इस लॉकडाउन में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।